जो हमको चाहिए वो अभी तक हम उनको डेवलप नहीं कर पाए। और ये एक वर्क इन प्रोग्रेस होता है। देखिए, आप कोई भी सिस्टम अगर एक फौज में इंडक्ट करते हैं, वो फौज में 30 से 40 साल तक रहता है। और इसीलिए आप उसमें आपको टेक्नोलॉजी की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि आपको उस सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ता है। और अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है, आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो वो आपके पास आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते। इसलिए अभी हमने देखा ब्रह्मोस को हम रफेल में फिट करना चाहते थे, बट हमारे पास वो सोर्स कोड नहीं था रफेल का, जी। इसीलिए हम उसको ब्रह्मोस में उसको फिट नहीं कर पाए। सो इसीलिए मैं ये मानता हूँ, तो बहुत अच्छा एक स्टेप होता है इस बोलना के आत्मनिर्भर। बट आत्मनिर्भर के लिए हमारा डिफेंस इकोसिस्टम हमारे देश में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें हमारा जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो आज आपको आपके जीडीपी का 16% कंट्रीब्यूटर है। जी। तो कोई भी देश अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वीक है, तो वो जो ये कोशिश उसको करनी चाहिए कि अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और मजबूत करे। जी। और ये कुशा सिस्टम जो है, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ डीआरडीओ को और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को और टाटा एडवांस सिस्टम्स को, बिकॉज इसमें टाटा एडवांस सिस्टम्स का भी कंट्रीब्यूशन है। अब आप देखिए, आपके पास S-400 था, नेक्स्ट आपके पास बराक 8 था। अब जी। S-400 400 किलोमीटर, बराक 8 आपका 80 to 100 किलोमीटर। बीच में जो हम एक जब एयर डिफेंस की बात करते हैं, तो उसमें हमको एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस की हमको ज़रूरत होती है। तो 400 और 100 किलोमीटर्स के बीच में हमारे पास कोई भी सिस्टम नहीं था। जी। तो अब ये जो डेफिशिएंसी है 400 किलोमीटर और 100 किलोमीटर की, आपका कुछ सिस्टम इस डेफिशिएंसी को पूरा कर